गजानन भगवान की जय। महापार्वती महादेव। ओम नमः शिवाय। आज सुना रही हूँ बुधवार के सुनी जाने वाली अमर सुहाग अमर प्रिय धन दौलत पुत्र देने वाली बुधवार के भगवान श्री गणेश के बुधदेव की बहुत अच्छा कथा, रोचक पुरानी कथा। बुध ग्रह की शांति सर्व सुख की इच्छा रखने वाले स्त्री पुरुष के सभी भक्तों के बुधवार के व्रत कथा के श्रवण अवश्य करना चाहिए। साथ ही आज के दिन बुध के स्वामी परम दिन पूजिए श्री गणेश जी के होता है। किसी भी कार्य के करने से पूर्व गणेश जी के पूजा बहुत जरूरी होता है। इनका नाम लेके कार्य के शुभ आरंभ करने से बहुत बहुत बड़ा काम बिना रुकावट के भक्तों के अमोघ फल प्रदान होता है। तो चलिए गणेश जी के नमन करते हुए कथा के शुरू करते हैं। सूर्यवंदी समस्तर परवा निर्विकुंदेवा सर्पैकारी सर्वदा। बुधवार व्रत के अनुसार एक गांव में एक सेठ रहा करते थे। वो बहुत रिमिठी धर्मिष्ठ थे। गणेश भगवान के भक्त भी थे। उनके पत्नी बहुत सारा सारनी सबसे मधुर बचने बोलने वाली थी। दोनों बिना चूके हर बुधवार को गणेश जी के व्रत रखते थे और संध्या के समय 11 ब्राह्मण के भोज खिलाने के बाद ही अपना व्रत खोलती थी। सेठ जी के बहुत बड़ा परिवार था। सब आपस में प्यास में भाईचारा से रहते थे, लेकिन सेठ और सेठानी के कोई संतान नहीं थी। इस विषय पर परिवार और गांव के लोग आपस में कानाफूसी करने लगा। कहते थे सेठ जी बाज हैं। ये बात सुन के सेठ और सेठानी जी बहुत दुखी होते थे। आप देखिए, एक बुधवार के दिन सेठ और सेठानी गणेश जी की पूजा करने मंदिर से बाहर आ रहे थे। पूजा सम्पन्न करके सीढ़ियों पर एक छोटा सा नाना मुन्ना बच्चा देखा जो अकेले बैठा था। बच्चों के देख के दोनों उसके पास गए और पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लेकिन बच्चे ने अभी तक ठीक से बोलना सीखा ही नहीं था, इसलिए वो बोल नहीं पाया। वो दोनों बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी या सेठ जी के नौकर आस पास जाके बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन उनके बच्चे के माता पिता खोने की कोई जानकारी नहीं मिली। फिर पंडित जी ने सेठ और सेठानी के फिर बच्चा अपने घर ले जाने के लिए कहने लगा। तो देखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो गणेश जी के महिमा देखिए। आप देखिए, वो पंडित जी के कहा, हे सेठ जी, अगर बच्चे के माता पिता यहाँ पर आते हैं तो मैं स्वयं तुम्हें आपके पास लेके आऊँगा। सेठ और सेठानी बहुत खुशी मन से नन्हे बच्चे के अपने साथ घर ले गया। सेठ जी ने बच्चे के नाम अपने आराध्या भगवान श्री गणेश के नाम पर रखा था। गणेश रखा और बच्चे लाल दुलार से उसका पालन पोषण करने लगा। अब देखिए, कुछ समय बीत जाने के बाद कुछ दिन बाद उसी गांव में एक ठग पति पत्नी आता है। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी के ठगने की इरादा था। ठग दोनों गणेश जी के मंदिर के सीढ़ियों पर बैठे बैठे सोच विचार कर रहे थे। उसी समय वहाँ पर पंडित जी आ गए। गांव में अनजान व्यक्ति के देखते ही उनसे पूछा, आपके बच्चा खो गया है? तो पंडित जी ने सोचा शायद इसके बच्चे के माता पिता हैं। दोनों ठग तो चोरी चकारी के लिए लाई थी, बहाना ढूंढ रहे थे, इसीलिए तुरंत कह दिया, हाँ हम अपने बच्चों के खोज रहे हैं। तो पंडित जी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, आपके बच्चा एक सेठ के घर पर है, पल रहा है। पंडित जी आदमी के सेठ जी के घर ले गया। उन्होंने कहा, गणेश माता पिता आई है। गणेश के माता पिता ये सुन के सेठ और सेठानी के बहुत दुखी हुए। सेठ जी ने उन दोनों पति पत्नी को एक रात के लिए अपने घर में ठहराया, अतिथि घर में। दोनों ठग सिर्फ मौका की तलाश में थी। उसी रात के सभी लोग के सो जाने के बाद ठग
एक एक करके सारे कमरे की तलाशी करने लगा। तलाशी लेते लेते वो दोनों तिजोरी वाले कमरे में जा पहुँचे। छानबीन के होने वाले छोटी मोटी आवाज़ों से सेठ जी के नौकर जाग गया। आवाज़ की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नज़दीक आ गया। जब मैं उस छुपके से अंदर से झाँक के देखा तो क्या दिखता है, दोनों ने मान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर के देखते ही धीरे से उसके कमरे के बाहर की कुंडी लगा दी। चोर चोर बोल के पूरे मोहल्ले में हल्ला कर दी। चोर बोर की आवाज़ सुन के घर के पूरे परिवार इकट्ठे हो गई। फिर सेठ जी ने दोनों चोर चोर पत्नी के कमरे से बाहर निकाल दिया। सुबह सुबह पंचायत में हाजिर करा दिया। सेठ जी ने सरपंच जी के कहा पूरा मामला बताया। कहा कि ये दोनों तो चोर हैं, हम अब पुत्र गणेश को दोनों के नहीं दे सकते। लेकिन वो दोनों ठग पति पत्नी अपनी जिद पर अड़ गए थे। अब बच्चे के लिए जाने की जिद करने लगी। सरपंच जी ने कहा वो गंभीर समस्या के एक तोड़ निकाला। उन्होंने कहा सेठानी या दूसरी औरत के बालक गणेश के सामने खड़ा कर दिया। कहा जिसके आंचल से दूध के धारा टपक के गणेश के मुंह में आएगी वही बालक गणेश उसके रहेगा। फिर दोनों अपने अपने आंचल को बालक गणेश के सम्मुख मुंह फैला के खड़ी हो गई। सेठानी जी मने मने गणेश भगवान के नाम के जाप करने लगा। आप देखिए क्या था, देखते देखते गणेश भगवान की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की धारा बहने लगा, गणेश के मुंह में चला गया। इस तरह बालक गणेश सेठ और सेठानी के साथ उनके पुत्र के रूप में हमेशा की तरह रहने लगा और दोनों चोरों को उचित दंड दिया गया। अब उसी रात्रि में जब सेठ और सेठानी सो रहे थे, उसी रात्रि में तो सेठानी के सपनों में भगवान श्री गणेश आते हैं और कहते हैं, हे सेठानी, तुम मेरी बहुत बड़ी भक्त हो। मैं तुम्हारी मुरादें तो पहले ही पूरे कर दी थी, किंतु मुझे तो लेना था, पूरे गांव वाला के सामने लीला करना था, गणेश के माता बनाना था। इसीलिए ये लीला की। जो बुधवार के दिन मेरा व्रत करता है, मेरे कथा कहानी की सुनता है, मेरा भजन करता है, मैं सदा उसके हर इच्छा पूरा करती हूँ, एक मनोकामना पूरा करती हूँ। धन पुत्र वैभव उचित सम्मान मान प्रतिष्ठा सब कुछ देती प्राप्त कराती हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए गजानंद महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। हे गणपति भगवान, जिस प्रकार आपने सेठानी के मनोरथ के पूर्ण किए, वैसे ही अपने सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण करना, उन्हें धन पुत्र वैभव मान सम्मान की प्राप्ति कराना। हर हर महादेव। फिर ये तो देखिए हमारे दूसरी कथा है बुधवार की कथा। पुरानी कथा के अनुसार पराते समय के बाद एक धनी व्यक्ति मधुसेरा अपने पत्नी की विदा कराने के लिए अपने ससुराल गए थे। तो वहाँ पर कुछ दिन रहा और फिर अपने सास ससुर से अपनी पत्नी की विदा कराने के लिए ले गया। किंतु कहा सब बोलने लगा, अरे अरे दामाद जी, आज तो बुधवार के दिन है, आज के दिन कम्बल गौन नहीं किया जाता है, ऐसे बोलने लगा। तो कहता नहीं, आज के दिन मैं लेके जाऊंगी। जिद करने लगा, मैं लेके जाऊंगी तो जाऊंगी। तो अब आजकल जिद करने वाला कि कौन हर छोड़ सकता है। तो आज के दिन कहीं भी नहीं जाते हैं न कहीं आते हैं कि उन्होंने व्यक्ति नहीं माना और हर धर्म के कारण बुधवार के दिन ही अपने पत्नी की विदा करा के अपने नगर के शुरू किया। नगर के देखिए रास्ते में कुछ उसके पत्नी के बहुत तेज प्यास लगे तो वो व्यक्ति लोटा लेके रथ से उतर के पानी लेने चल दिया। अब जैसे तैसे पानी लेके अपने पत्नी के पास लौटा तो ये देख के आश्चर्यचकित हो गया कि उसके जैसे सूरत वाला वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसके पत्नी के पानी सामने रथ में बैठा है। क्रोधित हुआ। उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा है। दूसरा ने व्यक्ति बोला, अरे अरे ये तो मेरा पत्नी है, इसके मैं अभी ससुराल से विदा करा के लेके आ रहा हूँ। तो दोनों में वो झगड़ा होने लगा। जब मधुसूदन में उसके देखो भाई
मैं अभी अभी अपने पत्नी के यहाँ रथ में छोड़ के उसी पीने के लिए पानी लेने गया था। आते ही तुम यहाँ पर मिल गए। मेरे पत्नी की प्यास लगी थी, मैं पानी लेके आया हूँ। तब मेरे पत्नी से ही पूछो, मैं उसका पति हूँ। और उसके दूसरा व्यक्ति बोला, अरे भाई कैसे बात कर रहे हो, मेरे पत्नी की प्यास लगा था तो मैं तो पानी ला के उसके पिला भी दिया, और तू कहते हो कि तुम उसके पति हो, दूध कहीं के। मधुसूदन में देख के घबरा गया, अब बहुत रोने बिलखने लगा। तभी क्या था, उस दूसरे व्यक्ति ने कहा, देखो भाई, तुम अगर मेरे पत्नी के मुँह से छीनना चाहते हो तो मैं राजा के सिपाही के बुला के तुम्हें कैद खाना में डलवा दूँगी। वो दोनों के झगड़ा करते देखिए, वो आगे से आ रहे थे राजे के सिपाही, वो दोनों के पकड़ लेते हैं। तब उन दोनों के अपनी सारी बातें उन सिपाही के बताते हैं। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि तुम्हारे असली पति कौन है, तो वो पत्नी साफ रही, क्योंकि दोनों एक ही जैसे थे, तो वो भी किसी के अपना असली पति बताते हैं। मधुसूदन ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बोला, हे परमेश्वर, ये क्या लीला है तेरा, सच्चा झूठा बन रहा है या झूठा सच्चा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुआ, मूर्ख, तो आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तू पर किसी की बात नहीं माना और चल पड़ा, इसी के दंड तुम्हें मिला है। बुधवार के दिन जो बुधदेव के अपमान करता है, कहीं गमन करता है, तो उसका कार्य सिद्ध नहीं होता है। तो ये सुन के मधुसूदन ने भगवान से क्षमा याचना मांगने लगा, और दूसरा व्यक्ति अंतर ध्यान हो गया। वो तो साक्षात बुद्ध भगवान थे। अब देखिए, भगवान बुद्धदेव की कृपा से बुधवार के बाद बृहस्पतिवार के दिन आया, अपने पत्नी के लेके अपने नगर के पहुंचा। नगर में शुक्ल कौशल अपना घर पहुंचा। फिर, हे बुद्धदेव, आप अपने सभी भक्तों के कार्यों के सिद्ध करते हो, उनके कार्य में आने वाले रुकावट समाप्त करते हो, उन्हें सुख शांति वैभव को दान करते हो, बुद्धि दान देते हो, जैसे से वो जय श्री गणेश, ओम नमः शिवाय। आप श्रवण करते हैं बुधवार के सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कथा। दूसरी, एक बार श्री गणेश भगवान एक सेठ के खेत में से जा रहे थे। उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ ली। फिर गणेश जी के मन में बहुत पछतावा हुआ कि मैंने सेठ जी के वहाँ चोरी कर ली। तो क्या था, गणेश जी सेठ जी के वहाँ 12 साल तक नौकरी कर रहे थे। तभी अपना प्रायश्चित करने के लिए एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी। राख से तो गणेश जी ने सेठानी के हाथ पकड़ के मिट्टी से हाथ धुला दिया। अब सेठानी जी के बहुत बुरा लगा, ये नौकर तो देखो मेरा हाथ पकड़ रहा है। सेठानी जी ने सेठ जी से बोली, ऐसा कैसा नौकर रखा है आपने कि मेरे हाथ पकड़ लिया है उसने। सेठ जी ने गणेश जी को बुला के पूछा, तुमने सेठानी के हाथ क्यों पकड़ा था। गणेश जी ने बोला, मैंने तो एक सीख के बात बताई थी सेठ जी, राख से हाथ धोने पर घर के लक्ष्मी नाराज होके घर छोड़ के चली जाती है, और मेथी से हाथ धोने पर घर में आती है। सेठ जी ने सोचा, गणेश तो सच्चे हैं, इसकी कोई गलती नहीं है। अब थोड़े ही दिन के बाद कुंभ के मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश जी, सेठानी को कुंभ मेले में स्नान करा के लिया कुंभ के मेले में। अब देखिए, सेठानी कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए चली गई। सेठानी के किनारे पर बैठ के निहार रही थी, तो गणेश जी ने उनके हाथ पकड़ के आगे डुबकी लगवा के ले आया। जब ये घर आके सेठानी जी ने सेठ जी से फिर से शिकायत की, देखिए गणेश ने मुझे तो इज्जत नहीं रखी, इतने सारे आदमी के बीच मुझे घर सेठ के आगे पानी में ले गया। तभी सेठ जी ने फिर गणेश जी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा, सेठानी के किनारे पर बैठ के गंदे पानी से निहार रहे थे, तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा के ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा, गणेश तो बहुत सच्चा है। अब देखिए, एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश जी से कहा,
जाओ और सेठानी को बुला के ले आओ, पूजा करने के समय हो गया है। गणेश जी सेठानी जी के बुलाने गए। सेठानी काली चुंदरी ओढ़ के चलने लगी। काली चुंदरी, जब काली चुंदरी गणेश जी उतार के फाड़ दिया और कहा, सेठानी जी लाल चुंदरी ओढ़ के चलो। सेठानी जी ने नाराज होके सो गई। सेठ जी ने आके पूछा, अरे भगवान, पूजा करने के समय बीता जा रहा है या तुम सोई पड़ी हो, क्या बात है? सब सेठानी जी ने कहा, आपका ही नौकर बहुत उदंड है, इसने आज तो हद ही पार कर दिया है, इसने आज मेरी चुंदरी फाड़ के फेंक दी है। फिर सेठ जी के बहुत गुस्सा आया। अब फिर पूछा, तुरंत दौड़ के गणेश के पास गए, बहुत डांट के बोला, तुम्हारी बदमाशी बहुत बढ़ने जाते दिन पर दिन, तुम सेठानी की चुंदरी की क्यों फाड़ा? तब गणेश जी ने कहा, देखो सेठ जी, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए लाल वस्त्र के मैंने कहा था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। तभी सेठ जी ने सोचा, गणेश तो समझदार है, आप क्या था? सेठ जी ने गणेश जी के माफ़ कर दिया। एक दिन के बात है, जब सेठानी पूजा करने लगी तो पंडित जी ने बोला, गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गई है, अब क्या करें? गणेश जी की मूर्ति नहीं लाया था, भूल गए थे। तभी सोचे क्या सोचे, फिर पंडित जी ने कहा से बोला, गणेश जी मेरे ही की मूर्ति बना के बैठा दो, बिरवाज करा तो सारे काम सफल हो जाएगी। तो देखिए क्या था, ये बात सुन के गणेश जी के बहुत गुस्सा आया। वो बोले, आप तो सेठानी से मजाक करते थे, आप मेरे साथ भी मजाक करने लगा। सेठ के बहुत बुरा लगा। गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रही हूँ। से इतने में गणेश जी अपना असली रूप बन के गणेश जी के रूप धारण कर लिया। सेठ और सेठानी ने गणेश जी की पूजा की, उनका दर्शन पा के धन्य हो गई। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गया। सेठ सेठानी के बहुत सारा दुख हुआ। उन्हें कहा, हमारे यहाँ गणेश जी रहते थे, लेकिन हमें उससे इतना काम करवाया। तो देखिए क्या थे, इसी चिंता में बिना खाए पिए सेठ सेठानी सो गए। गणेश जी ने सपने में आके कहा, सेठ जी से कहा, हे सेठ सेठानी, आपके खेत से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी के दोष उतारने के लिए मैं आपके वहाँ काम किया। सेठ जी के करोड़ों के माया हो गया, पहले से भी अधिक सर्वत संपत्ति पुत्रवान हुई। अब बूढ़े अवस्था में लाते पोते खिलाते हुए अंत काल में स्वर्गलोक में चली गई। हे गणेश महाराज जी, जैसे सेठ सेठानी के दिया वैसे सबके देना, कहते सुनते हुंकारी भरते वाला के सारे परिवार को देना। तो देखिए अब आइए सुनते हैं गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता पिता पार्वती पिता महादेवा, दीप दंत दयावंत चार भुजा थाली, माथे सिंदूर शोभे मुसके सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता पिता पार्वती पिता महादेवा, बान चरे फूल चरे और चरे नेमा, लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता पिता पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख दे दो, कोढ़ियन को काया, बाजिन को पुत्र दे दो, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता पिता पार्वती पिता महादेवा, सुंदर श्याम संजराई सब करी सेवा, माता जति पति पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता पिता पार्वती पिता महादेवा, दीप की लाज रखियो न सुखकारी, कामना पूर्ण करो दानु बरियारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता
पिता पार्वती पिता महादेवा कर्पूरगौरं कर्णमातारं संसार सारे भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्ते हृदये नविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय ओम जय गणेशाय नमः। ओम हे गणेश भगवान, आप अपने सारे भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना देव। आप सबके शुभ करे, सबके मंगल करे। ये चैनल के सब्सक्राइब लाइक करने वाला, शेयर कथा करने वाला, भक्ति भाव से सुनने वाला पर सब पर कृपा बनाए रखना। जय गणेश, जय श्री गणेश।